ओए बॉबी पुत्र, तू कितना सोना है। तू भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। और मैं? ओ निक्की, तू तो सबसे प्यारी है। और मैं? देखा इतने सारे बच्चे पैदा करने का नतीजा। सारे सुनो, अगर आप लोगों को मेरे बारे में एक शब्द बोलना है तो वो क्या होगा? अच्छी। सच्ची। दीदी। पकाओ। पराठा। पराठा? इसका क्या मतलब? मतलब मुझे पराठा चाहिए। क्यों? हम किस बारे में बात कर रहे हैं? वैसे तुम ये पूछ क्यों रही हो? मेरी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के लिए मुझे अपने बारे में कैसे सबमिट करना है, जो इनमें से किसी भी टॉपिक पर हो सकता है। जरा सोचो, ये एक ऐसे एक पन्ना जो मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा। घिसा पिटा। पकाओ। पराठा। पापा। अरे मुझे अभी तक पराठा नहीं मिला भाई। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा दूसरा टॉपिक है, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? प्रेरणा? ये प्रेरणा कौन है? अब आपको क्या हुआ माँ? तुम समझी नहीं डॉली। तुमने कहा तुम्हारी जिंदगी की प्रेरणा और मैंने कहा तो डिंग डिंग डिंग, सही जवाब हिमानी सिंह। नहीं माँ, ये बिल्कुल गलत जवाब है। कोई बात नहीं, हम इसे मना लेंगे। करेंगे बल्ले बल्ले साथ साथ, आजा सम बेबी। बच्चों, मेरे पास एक कमाल की खबर है। इस संडे को दिल्ली में बीबीएम परफॉर्म करने वाला है। पापा, ये तो सचमुच कमाल की बात है। ये बीबीएम क्या है पापा? डॉली दीदी, वो कितनी बार का है, इनकी बातों को बढ़ावा मत दो। चुप कर। बीबीएम यानी बंदर बना माचो। 1970 का भड़कीला जबरदस्त रॉक बैंड। और जानते हो, कॉलेज के टाइम पे ये मेरा फेवरेट हुआ करता। और अब आपकी वजह से हमें कॉलेज के दिनों की बातें सुननी पड़ रही है। तो बच्चों, मेरे पास उस कॉन्सर्ट की 2 VIP टिकट्स हैं। कौन चलेगा मेरे साथ? सॉरी पापा, पर मुझे अपने स्कॉलरशिप पैसे पे काम करना है। हाँ, और मुझे भी अपने स्कॉलरशिप पैसे पे काम शुरू कर देना चाहिए। सिर्फ 6 साल ही तो बाकी है। लेकिन बच्चों, तुम नहीं जानते कि तुम लोग क्या मिस करने वाले हो। बंदर बना नाचो, अवतार सिंह नाचो। हाय डॉली। हाय सानी। हाय रोहन। ओ रोहन, पापा डॉली जी, अगर रोहन भैया किचन जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दो। आप जा रहे होंगे। ओके। बेचारा रोहन, जो उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। वक्त के साथ आसान हो जाता है। हद होती है यार। क्या आप सुपर सनी हो? क्या? सॉरी, क्या आप सनी सिंह हो? कौन जाना चाहता है? सर, मैं हूँ रोहित। तुम कुछ बेच रहे हो क्या? नहीं, मैं आपके स्कूल में हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपके सनसनी कारनामे हमारी पूरी क्लास में बहुत फेमस है। अच्छा, नाम क्या बताया था अपना? रोहित। हाँ। आओ अंदर आओ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं सुपर सनी के घर में हूँ। आपका सनसनी बाथरूम ब्लास्ट तो आज भी फेमस है। मेरी सबसे शानदार शरारत मैंने प्रिंसिपल सर को रुलाया था। इतना प्यारा लम्हा था। सर, मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे एक टीचर को सबक सिखाना है। सॉरी रोहित, मैं वो दिन पीछे छोड़ आया। फिर पुरानी यादें ताजा कराने के लिए शुक्रिया। अब मैं त्रिपाठी सर को मजा नहीं चखा पाऊंगा। क्या? त्रिपाठी सर जो बायोलॉजी सिखाते हैं? आप उन्हें जानते हैं? वो मेरे सबसे सड़ू टीचर थे। मैंने सुपर सनसनी स्प्लैश खास उन्हीं के लिए बनाया था। सुपर सनसनी स्प्लैश? क्या वो सचमुच आपने बनाया था? मुझे तो लगा वो एक कहानी है। मैंने उनके ऊपर एक इतना बासी मिक्सचर डाला था कि उनकी बीवी ने पूरे 1 महीने तक उन्हें घर के अंदर आने ही नहीं दिया। पर उन्होंने बदला ले ही लिया।
क्लास में मेरी जिंदगी नरक बना दी। और वो मेरे साथ भी वही कर रहे हैं। मुझे उन्हें सबक सिखाना है और मैं वो सबक सिखा कर रहूंगा। मुझे तुम्हारा जोश पसंद आया, पर क्या तुम इसके लिए कड़ी मेहनत, लंबी तैयारी और बेतौर ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो? बिल्कुल सर। वेरी गुड। हमें 1 घंटा लगेगा। कल स्कूल के बाद घर आ जाना। जरूर आऊंगा सुपर सनी सर। ओके, टॉपिक नंबर 3। अपनी जिंदगी का सबसे शर्मनाक हादसे को चुनिए और बताइए कि इससे आप पर क्या प्रभाव हुआ है। सबसे शर्मनाक हादसा। कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। टॉपिक नंबर 4। आपके परिवार के बारे में बताइए और उनका आप पे असर। कुछ ज्यादा ही है। डॉली बेटा, तुम्हारा ऐसे पर काम कैसे चल रहा है? बहुत बेकार माँ, अब तक टॉपिक भी नहीं चुन पाई। तो फिर मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया खबर है। क्या? ये रहा तुम्हारा टॉपिक और ऐसे भी। मेरी माँ, मेरी स्टार, मेरी जिंदगी की प्रेरणा है एक ज्ञानी जिसका नाम है सिंह हिमानी। 5 बच्चों को संभाला है, 6ठा आने वाला है। सुनिए उनकी प्यारी कहानी। दिल्ली की बातें पर देखिए हिमानी की बात हिमानी के साथ। खबरदार टीवी पर हर बुधवार दोपहर 2 बजे। कमाल है ना डॉली। बता, तेरे स्कॉलरशिप के कितने ऐसे कविता से शुरू होते हैं? मेरी ऐसे को जोड़कर एक भी नहीं। जाओ जाओ, वापस यहीं आना पड़ेगा क्योंकि खाना यहीं मिलता है। हाय निकी। हाँ राम भैया। अरे निकी, तूने मेरी गाड़ी की चाबी कहीं देखी क्या? वहाँ आपको याद हो क्या? हाँ, मैं एक कॉन्सर्ट के लिए जा रहा हूँ। सुपर सब्जी का कॉन्सर्ट? काश, लेकिन नहीं। मैं पापा के साथ उनके किसी फेवरेट बैंड को देखने जा रहा हूँ। आपको सजा मिली? नहीं निकी, पापा मेरे लिए कितना कुछ करते हैं। हम सबके लिए कितना कुछ करते हैं। मैं तो खुश हूँ कि मैं पापा के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो रोहन, रॉक एंड रोल करने के लिए तैयार हो? पापा, आपके लिए कुछ अच्छा करना इतना मुश्किल क्यों बना देते हो? अरे तुम बाहर तो आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि बंदर बना माचो वाला स्टेप कैसे करना है। वो कौन थे? वाह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं सुपर सनी के गैरेज में हूँ। पता है। अब सुनो, सुपर सनसनी स्प्लैश का हर स्टेप डिटेल में प्लान करना जरूरी है, क्योंकि त्रिपाठी सर रोज स्कूल शुरू होने के आधे घंटे पहले अपने क्लासरूम में जाते हैं। हमें बकेट को पोजीशन में 1 रात पहले रखना होगा, यानी आज रात। समझ गया। अच्छा, तो बताओ बकेट को किस एंगल पे रखना है? पता नहीं। पता नहीं मतलब तुम कुछ नहीं समझे ना? नहीं सर। रोहित, बकेट को 45 डिग्री एंगल पे रखना है और दरवाजे को 3 इंच खुला रखना है। 45 डिग्री 3 इंच, 45 डिग्री 3 इंच। यस सर। देखो रोहित, ये कांड करना ना एक आर्ट ही नहीं पर एक साइंस भी है, और मैं इसे जानता हूँ क्योंकि मैं उन दोनों सब्जेक्ट्स में फेल होते होते बच गया। मैं तो उन दोनों सब्जेक्ट में पक्का फेल होने वाला हूँ। क्या बात कर रहे हो? शाबाश मेरे शेर। थैंक यू सर। अब लिखो, ये सबसे जरूरी है। मिक्सचर की रेसिपी, रंग के लिए वाटर कलर्स, बदबू के लिए सड़े हुए अंडे, बहुत सारा इडली का आटा और टमेटो सॉस स्वाद अनुसार। सर, इडली का आटा क्यों? रोहित रोहित रोहित, इसीलिए तुम चेले हो और मैं गुरु। अगर तुम गम नहीं मिलाओगे तो मिक्सचर चिपकेगा कैसे? इसीलिए इडली का आटा।
वाह सर, आप तो जीनियस हो। पता है कल जब त्रिपाठी सर बदबूदार मिक्सचर में लथपथ हो रहे होंगे तब उन्हें भी पता चल जाएगा कि सुपर सनी के चंगुल से कोई नहीं बच सकता। और रोहित के भी। ये लीजिए। नमस्ते पड़ोसियों, आने के लिए शुक्रिया। आप सिर्फ जानते नहीं होंगे पर मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है। तो उसी स्कॉलरशिप के लिए मुझे एक ऐसे लिखना है और मेरे टॉपिक्स का एक ऑप्शन है आपके पड़ोसियों का आपकी जिंदगी पे क्या प्रभाव पड़ता है। अयो डॉली, मेरे पास एक सवाल होती। जी मैंने अंकल, बोलिए। ये दोनों कौन है? ये आपके पड़ोसी हैं, इसलिए मैंने पहले ही कहा नमस्ते पड़ोसियों। हेलो टुजू, आई एम तुझे वन एंड दी ओनली रोली। नमस्कार, मैं कामिनी कर्णिक। क्या हाल है? अयो हमारा हाल कैसा, सचमुच जानना चाहती तुम? नको, ये तो बस मेरे बोलने का स्टाइल है। कामिनी आंटी, रोली आंटी, ये है मैंने अंकल। ओ जस्टिस डॉली, आई एम तो नोइंग हिम वेरी वेल कि ये कौन है। रोज सवेरे सवेरे ना ही इज टू बी गोइंग ऑन मॉर्निंग वॉक्स ना निक्कू सी लुंगी पहनकर। छी, आई नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वे अच्छी खासी लुंगी को व्हाई टू बी मेकिंग अ मिनी स्कर्ट। आपको पता है मेरे पति पुलिस इंस्पेक्टर करण कर्णिक आजकल नया फैशन ट्राई कर रहे हैं। आपको भी ट्राई करना चाहिए, उसे पैंट कहते हैं। नहीं, आप लोग टॉपिक से हट रहे हैं, मुझे प्रभावित करने पे कंसंट्रेट करते हैं। तो ठीक है, चलिए बताइए आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख क्या रही? एक पंजाबी से कभी शादी नहीं करनी, या पुलिस इंस्पेक्टर से, या सुरेंद्र जी से। नहीं, देखिए आप लोग शायद मेरी बात नहीं समझ रहे। मेरे कहने का मतलब ये है कि इतने सालों से हम आस पड़ोस में रह रहे हैं तो हमारा एक दूसरे की जिंदगियों पे कोई ना कोई असर तो पड़ा होगा ना। हाँ, मैं कुछ कहना चाहूंगा। थैंक यू मैंने अंकल, बोलिए। तुम्हारे घर में दिवाली का लाइट अभी तक टंगी हुई है। हाँ, टंगी हुई है। जैसे आपका वो रुमाल जिसको आप लुंगी बोलते हो, आपके कमर पे टंगी है। गुड जोकिंग। अरे आप लोग प्लीज बहस करना बंद कीजिए और मुझे प्रभावित कीजिए। डॉली, हम समझता तुम अच्छी, लेकिन तुम भी बनी और मोहन की तरह निकली। उनका नाम सनी और रोहन है। अरे तो क्या फर्क पड़ता है डॉली, हम जाता। डॉली, आई एम ऑल्सो इज टू बी गोइंग, जैसा हो। मैं भी जाती हूँ और मदद के लिए शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है। पर आप सबने मेरी बिल्कुल मदद नहीं की। वो तो बस मेरे बोलने का स्टाइल है। बाय। हाँ, ठीक है, मैं आ गया। इमरजेंसी क्या है? सॉरी सर, मैं बकेट को सही एंगल पर नहीं रख पाया। मुझे पता था, यही होता है जब तुम एक बच्चे को एक बड़े बच्चे का काम देते हो। बकेट का है? अंदर है। ठीक है, अब देखो और सीखो। ये सब क्या हो रहा है? मैं बताता हूँ। सनी खुद सुपर सनसनी स्प्लैश का शिकार हो गया। तुमने मुझे धोखा दिया, पर मुझे लगा तुम त्रिपाठी सर से नफरत करते हो। तुम्हारा मतलब भूषण अंकल से? भूषण अंकल? मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुमने मेरे ही जाल में मुझे ही फंसा दिया। शाबाश मेरे चीते, मैंने तुम्हें सही सीख दी है। 4 साल से मैं तुम्हें सबक सिखाने के इंतजार में था। फाइनली अब हिसाब बराबर हुआ। हिसाब तो बराबर हो गया त्रिपाठी सर, अब मेरी बारी। क्या उसने अब मेरी बारी ऐसा कहा? हाँ भूषण अंकल। ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया?
डॉली दीदी, क्या आप सैड हो? हाँ निकी, मैं बहुत सैड हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं स्कॉलरशिप पैसे में क्या लिखूं। मैं जानती हूँ आप क्या लिख सकते हो। क्या? मम्मा के बारे में। और मम्मा ने तुम्हें ही बोलने को कहा? मम्मा, आप पकड़े गए। कोई बात नहीं, मैं कुछ और सोच लूंगी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक डॉली दीदी। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक डॉली। मिल गया मुझे, मेरी ऐसे का टॉपिक मिल गया। थैंक यू निकी। आज तुम्हारी वजह से मुझे अपने स्कॉलरशिप पैसे का परफेक्ट टॉपिक मिल गया। मेरे वीडियो डायरीज। वैसे सारे वीडियो डायरीज बना तो तुम्हारे लिए रही हूँ, पर हर वीडियो डायरी में मुझे अपने बारे में कुछ नया सीखने को मिला, और इस पागल परिवार के बारे में भी। हाय पापा, आपका कॉन्सर्ट कैसा था? कॉन्सर्ट तक पहुंच ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि पापा ने एक शॉर्टकट लिया और हमेशा की तरह वो शॉर्टकट दुनिया का सबसे लंबा शॉर्टकट बन गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं बंदर बनाओ माचो की लाइव परफॉर्मेंस मिस करके आ रहा हूँ। मुझे भी। तू इतना खुश क्यों दिखाई दे रहा है? अगर पापा तुम्हें कभी बीबीएम कॉन्सर्ट ले जाना चाहे तो बेस्ट ऑफ लक निकी। अरे सनी, मैंने सुना त्रिपाठी सर ने तुझसे फाइनली बदला ले लिया। तो अब सुपर सनी इस बदले का बदला कब लेने वाला है? जल्द ही, पर अभी नहीं। अभी के लिए उन्हें अपने बुरे बर्ताव के बारे में थोड़ा सा सोचने देते हैं। सनी! वेट, पिछले एपिसोड के लिए क्लिक हियर, नेक्स्ट एपिसोड के लिए हियर। यहाँ पर बहुत सारे मजेदार शोज